Hello everyone, welcome to the More Computer Academy. This is class 11th NCERT Computer Science chapter wise series in which we do MCQ topic wise. Yesterday we completed chapter 4 and today we will start chapter 5. Our chapter 5 is getting started with Python. Okay, and what is Python here? पाइथन एक क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें हम जो किसका यूज़ करता है, इंटरप्रेटर का यूज़ करता है एक कोड को स्टडी करने के लिए। ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको राइट करना बहुत ही इजी होता है और इसमें जो सिंटैक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे सिंपल जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज होती है हम उसकी तरह हम इसमें कोड को क्या कर सकते हैं, इजीली रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की तो ये क्या होता है, जो ह्यूमन है वो इजीली इस हाई लेवल लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड करता है उसको इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। क्योंकि जो हार्डवेयर है, जो हमारा कंप्यूटर है वो इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक इंटरप्रेटर चाहिए। इंटरप्रेटर क्या होता है, जो भी हम सोर्स कोड लिखेंगे उसके लिए, जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें हम क्या लिखेंगे, अपनी प्रोग्रामिंग लिखेंगे। उसके कुछ पर्टिकुलर कुछ रूल्स को, उस लैंग्वेज की रूल को हमें फॉलो करना होता है जब भी हम प्रोग्राम को राइट करेंगे। ओके, एंड इंटरप्रेटर किस में यूज़ करते हैं, पाइथन में। जब भी हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा उसको लाइन बाय लाइन रीड जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर। और हम ये लाइन बाय लाइन रीड क्यों करवा रहे हैं, कि जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है कहीं उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, बग करते हैं। और बग के बाद हम क्या करेंगे, डिबगिंग की जो एरर है हमें वो जब फाइंड आउट हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको सोल्व आउट करके तभी हमारा जो आंसर है वो हमारा डिस्प्ले होता है। ओके, अगर हम जनरल पर्पस की बात करें तो जो पाइथन लैंग्वेज है वो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे अगर हमें कोई वेब ऐप है, ऐप को डेवलप करना है, ओके, या फिर डाटा साइंस में हम इसका यूज़ करते हैं। कहाँ पे, डाटा साइंस में हम इसका यूज़ करेंगे। और हम एआई में, ऑटोमेशन में, इन सब में हम किसका, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, इसका पाइथन लैंग्वेज का। ओके, और इसका जो सिंटैक्स होता है वो बहुत ही ईजी होता है जिसको रीड करना और राइट करना। ओके, ये हमारी क्या थी, पाइथन लैंग्वेज। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is the fundamental difference in how a Python interpreter execute a program compared to a compiler? ओके, अभी हमने कुछ बात करी थी, किसकी बात करी थी, इंटरप्रेटर की। जो पाइथन है वो कैसा, जो पाइथन हम यूज़ करते हैं, जो ये हमारी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में जब भी हमें एक प्रोग्राम को राइट डाउन करना है उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये जो इंटरप्रेटर है ये भी एक प्रोग्राम ही होता है जिसको हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या करते हैं, अपने कोड को, अपने प्रोग्राम को राइट डाउन करते हैं। और जो ये इंटरप्रेटर होता है ये हमें क्या करेगा, ये जो हमारा सोर्स कोड है उसको लाइन बाय लाइन क्या करता है, रीड करता है। लाइन बाय लाइन रीड क्यों करता है, इससे हाँ, जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसमें कोई एरर तो नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंटरप्रेटर का। ओके, एंड इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या है अपना, हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है, कंपेयर करेंगे इसका कंपाइलर से। कंपाइलर क्या है, किस में यूज़ करते हैं, जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज थी, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, हम उसमें क्या यूज़ करते थे, कंपाइलर का। और जो ये कंपाइलर होता है, जो भी हमने प्रोग्राम राइट डाउन किया है, जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है उसको कंप्लीट, जो हमारा प्रोग्राम है उसको ये क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है कंप्लीटली। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, और जो कंपाइलर करता है पूरे प्रोग्राम को ही ये ट्रांसलेट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। ओके, और उसके बाद ये हमें सारे एरर शो करता है।
और जो इंटरप्रेटर है वो जैसे ही एरर आता है उसके बाद जब तक हम उस एरर को रिमूव नहीं करते वो आगे फॉरवर्ड मूव नहीं करेगा। ओके, ये इन दोनों का डिफरेंस होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अ कंपाइलर जनरेट एरर मैसेज आफ्टर ट्रांसलेटिंग द एंटायर सोर्स कोड। ये बिल्कुल, जब हमारा सोर्स कोड पूरा एंटायर हम उसको ट्रांसलेट कर चुके होते हैं उसके बाद ही क्या होता है, हमारा एरर जो मैसेज है वो डिस्प्ले होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, एग्जीक्यूशन को वहीं पे स्टॉप कर देता है जहाँ पे हमें एरर शो होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पाइथन। पाइथन में जो ट्रू स्टेटमेंट है वो क्या है अपना, कि जो हमारी पाइथन है हम इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको रन करवा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पोर्टेबल। अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की, तो मतलब पोर्टेबल है, हम इसको इजीली एक मशीन से दूसरी मशीन में हम क्या करवा सकते हैं, रन करवा सकते हैं। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हम सिस्टम का हम यूज़ कर रहे हैं वो उसके ऊपर भी, जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया, अगर हमने एक कंप्यूटर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे जैसे विंडोज़ पे अगर हमने उसको रन किया तो वो हम उसको अगर हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे किसी दूसरी मशीन में या उसी मशीन में अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करके अगर हम उसको रन करना चाहें तो वो उसमें भी क्या होता है, रन होता है हमारा जो प्रोग्राम है। तो ये हमारी क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब जहाँ पे हमने इसको पहले एग्जीक्यूट किया है सेम ऐसे ही ये किसी अदर प्लेटफॉर्म पे भी हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन ए इज़ लो लेवल लैंग्वेज, ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि पाइथन क्या है, अपनी हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि ये बहुत ही इजी होती है, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको लर्न करना बहुत ही इजी है ह्यूमन के लिए। एंड जो पाइथन होती है अपनी, ये क्या है, केस इनसेंसिटिव। नो, ये क्या क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। इसमें जो ए और ए में दोनों में डिफरेंस होता है, ये ए को अलग तरीके से इंटरप्रेट करती है और स्मॉल ए को अलग से। अगर हम बात करें करली ब्रेसेस की, तो इसमें हम क्या यूज़ नहीं करते, करली ब्रेसेस का हम यूज़ नहीं करते, इसमें हम करते हैं इंडेंटेशन का। इंडेंटेशन मीन्स जैसे हमने कोड लिखा, उसका जैसे हमने यहाँ पे कोई भी कोड लिखा है उसके बाद जो हमारी लाइन स्टार्ट होनी चाहिए उनके बीच में एक पर्टिकुलर गैप, और गैप को पर्टिकुलर जो स्पेस होता है, वाइट स्पेस होगा, उसको ये बहुत ही, जब हमारा वाइट स्पेस जो है अगर वो थोड़ा सा भी अगर हम उसमें गैप कर देते हैं तो ये हमें क्या शो करेगा, एरर। ये हमारा क्या होता है, इंडेंटेशन का हमें बहुत ध्यान रखना होता है जब भी हम पाइथन में प्रोग्रामिंग, जब भी हम इसमें कोडिंग करते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच मोड of operation does the Python interpreter allow the immediate execution of a single statement on a prompt where the code cannot be saved for the future use? उसको हम क्या बोलेंगे, अगर हम बात करें जैसे हमने पाइथन में कोई भी कोडिंग शुरू करी, जैसे हमें ये सिंबल जब दिखता है ना प्रॉम्प्ट का, तो ये जैसे ये जो सिंबल हमें दिखा, तो ये क्या होता है, अपना प्रॉम्प्ट। इसका मतलब है कि अब जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल रेडी है, हम जो भी इनपुट देंगे वो उसको एक्सेप्ट करेगा। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे हमने कोडिंग को स्टार्ट किया तो उसमें जो इमीडिएट जो इंटरप्रेटर है वो क्या है, जैसे ही हमने कोड लिखा उसके बाद ही जैसे हम एंटर करेंगे तो वो हमें आउटपुट साथ के साथ जनरेट करता है। ओके, बट यहाँ पे क्या है कि अगर जो हमने कोड दिया है वो सेव नहीं होगा फ्यूचर यूज़ के लिए, तो ये हमारा कौन सा मोड होता है पाइथन का, इंटरेक्टिव मोड हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हेयर। अगर हम थोड़ा सा इलाबोरेट करें इंटरेक्टिव मोड को, तो ये क्या है, इंटरेक्टिव मोड का मतलब ये हुआ, जब भी हमने कोई कमांड दी है पाइथन में वन बाय वन डायरेक्टली इंटरप्रेटर को, ओके, ये हमें क्या करेगा, कमांड देने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट है वो जनरेट हो जाएगा। इसमें बहुत ही, ये जो इंटरप्रेटर है इसमें जो टेस्टिंग होती है, जैसे हमने जो कोड दिया है कोड के बाद ये बहुत ही फास्ट जो है वो टेस्ट करता है। ओके, एंड इसमें डिबगिंग भी बहुत ही क्या होती है, बहुत ही फास्ट होगी डिबगिंग। हम बहुत ही फास्ट तरीके से क्या करते हैं, डिबग करते हैं। जो स्मॉल कोड होता है उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, स्निपेट हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्निपेट, SNIPPET। क्योंकि हमारा अगर कोड छोटा स्मॉल होगा तो उसको हम क्या करेंगे, इजीली डिबग करेंगे, तो ये क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है। ओके,
और अगर हम बात करें एक एग्ज़ाम्पल की, तो हम क्या एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं इंटरेक्टिव मोड का। सपोज़ कि हमने क्या करवाया, जैसे हमें प्रिंट करवाना है, जैसे हमारा प्रॉम्प्ट हुआ ये, इसके बाद हमने डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया अपना, जैसे प्रिंट। ओके, यहीं पे हम साथ में ही लिखते हैं, जहाँ पे हमारा ये प्रॉम्प्ट होता है उसी के बिल्कुल साथ में ही हम टाइप करते हैं। जैसे हमने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट में हमें क्या करवाना है, इसके लिए हमने पैरेंथेसिस लिए और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हेलो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आउटपुट जैसे ही हमने एंटर किया तो हमें आउटपुट क्या हो जाएगा, हेलो का आउटपुट शो होगा। ओके, ये हमारा क्या है, ये एक इंटरेक्टिव मोड होता है। ओके, जिसमें हमें क्या होता है, इमीडिएट हमें आउटपुट मिलेगा, और इसमें जो टेस्टिंग होती है बहुत ही फास्ट होती है, और हमें इसको सेव करने की नीड नहीं है। मतलब हम इसमें क्या नहीं करेंगे, कोई क्रिएट नहीं करते फाइल को। ओके, हम इसमें क्या नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे पाइथन की कोई भी फाइल होती है तो .py से हम क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं। बट जो इंटरेक्टिव मोड होता है, हम इसमें अपनी जो फाइल है उसको सेव नहीं करेंगे। ये हम सिर्फ क्या करते हैं, इसमें रन करवाते हैं अपनी कमांड्स को। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 सेकेंड। अगर हम बात करें जैसे जो अपना स्क्रिप्ट मोड है, थोड़ा सा डिटेल में अगर हम ऑप्शंस को इलेबोरेट करें तो वो अपना क्या है, जैसे स्क्रिप्ट मोड है। स्क्रिप्ट मोड में क्या होगा, जैसे ही हमने अपना कोडिंग लिखी, ठीक है, हम वो कहाँ लिखते हैं, स्क्रिप्ट मोड में। जो हम एक्चुअली जब हम कंप्लीट करते हैं पाइथन के प्रोग्राम को, एक फ़ाइल जब हमारी जनरेट होती है तो उसके लिए हम जो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं वो अपना क्या होता है, .py। और तब हम उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं 1 टाइम। तो हम क्या करेंगे, उसको जो स्क्रिप्ट मोड होता है उसमें हम उसको फाइल को सेव करवा सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, और हम क्या करेंगे, रन करवा सकते हैं। अगर हमारा कोई भी लार्ज प्रोग्राम है उसको भी हम करवाएंगे, उसको भी हम क्या करवा सकते हैं, स्क्रिप्ट मोड में। जब भी हम स्क्रिप्ट मोड का यूज़ करेंगे तो उसमें हमारी जो फाइल है वो सेव हो सकती है। बट जो इंटरेक्टिव मोड है, हम उसमें सिर्फ जो हमारी कमांड है उनको रन करवाएंगे। ओके, अगर हम बात करें अपना अगर हम बात करें जो अपना शेल मोड है, ये अपना शेल मोड है, ये एक इंटरेक्टिव मोड का ही एक अनदर नेम हम इसको बोल सकते हैं, कि जो अपना शेल मोड है वो किसका नाम है, इंटरेक्टिव मोड का। ये भी हमारा जो कमांड होती हैं 1 बाय 1 उसको क्या करेगा, उसको जब जैसे ही हम कमांड्स को लिखते हैं उसके बाद हमें साथ के साथ क्या मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। ओके, एंड उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट डिबग मोड कोई अपना मोड नहीं है बेसिकली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a valid rule for naming an identifier in a Python? अब अगर हम बात करें कि जो वैलिड रूल होता है, जैसे हमें कोई भी आइडेंटिफायर का हम यूज़ करते हैं पाइथन में, तो उसके लिए हमारे पास क्या वैलिड रूल होता है, वो हमारा क्या रहेगा, जो भी आइडेंटिफायर है बेसिकली, जैसे आइडेंटिफायर में कंसिस्ट लेटर, जो हमारा अगर हम बात करें जैसे 1 सेकेंड, कोई भी आइडेंटिफायर मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, इसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ओके, जो हमारा जो वेरिएबल है वो कैसे स्टार्ट होना चाहिए, एक तो उसमें लेटर होने चाहिए, डिजिट क्या हो सकते हैं, 0 से 9 हो सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट हम उसको बिगिन कहाँ से करेंगे, वो लेटर से ही या फिर अंडरस्कोर से भी हम उसको बिगिन कर सकते हैं, किसको, आइडेंटिफायर को। ओके, एंड वंस, तो ये जो अपना जो आइडेंटिफायर होता है, ये क्या कंसिस्ट करता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, इसमें हम लेटर्स को का कॉम्बिनेशन होता है, ये अपना नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर इसमें अंडरस्कोर का हम यूज़ करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पाइथन व्हेन आर वेरिएबल डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड। ओके, व्हेन आर मतलब कब हम इसको वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं।
अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, जो वेरिएबल है वो ऑटोमेटिक भी डिक्लेयर होता है या फिर उसको हम यूज़र भी डिफाइन कर सकता है, किसको, वेरिएबल को, जिसके अंदर क्या होता है, एक वैल्यू को हम क्या करवाते हैं, असाइन करवाते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। ये क्या होता है, वेरिएबल ऑटोमेटिकली भी डिक्लेयर कर सकते हैं उसको या फिर कोई यूज़र भी उसको डिफाइन कर सकता है। उसमें बेसिकली हम क्या करवाते हैं, वैल्यूज़ को असाइन करवाते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल। अगर हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो ये अपना क्या होता है, हम एक जो मेमोरी लोकेशन है, जो हमारी मेमोरी है, जिस लोकेशन का हमने यूज़ किया है वैल्यू को इंसर्ट असाइन करने के लिए, तो उसके लिए हमने क्या दिया है, एक वेरिएबल। उस लोकेशन का नाम हमने क्या दिया, उस जहाँ पे हमें उस वैल्यू को मेमोरी में लोकेट करना है, उसको हमने क्या दे दिया, वेरिएबल। ओके। ये कैसे इसका जो कैसे ये होल्ड क्या, ये करता क्या है, ये हमारी वैल्यूज़ को, जो हमने नंबर दिया है या फिर कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, या कि उसको क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है, जो वैल्यूज़ हमने दी हैं। वेरिएबल क्या करेगा, उसको स्टोर करके रखता है, उसको होल्ड करके रखता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अपना वेरिएबल वेरिएबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सपोज यहाँ हम लिखेंगे, जैसे हमने एक नेम दिया, ओके, हमने दिया, हाँ, नेम हो गया अपना ए, ओके, एंड इसकी एज जो है हमने दी 20। ओके, हमने क्या किया, अब हमने क्या करवाया, जो ये अपना नेम है, ये अपना क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल, क्योंकि हमने क्या किया है, इसमें कैरेक्टर्स का यूज़ किया है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वो अपना क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। और जो हमारा ये क्या है, एज किसको शो करता है, ये इंटीजर वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल के भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे स्ट्रिंग वेरिएबल हो सकता है, इंटीजर वेरिएबल हो सकता है, फ्लोट वेरिएबल का हम यूज़ करते हैं। तो एज को के लिए हमने किसका यूज़ किया है, इंटीजर वेरिएबल का, क्योंकि एज किस में होगी, नंबर में होगी। एंड फ्लोट वेरिएबल का हम यूज़ करते हैं, जैसे किसी भी पर्सन की हाइट भी तो होती है, वो किस में होगी, फ्लोट में हो सकती है। अब हमें इसको अगर प्रिंट करवाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट है वो डिस्प्ले करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, प्रिंट का। ये अपना कीवर्ड है और इसमें हमने क्या दिया, नेम। ओके, हमारा नेम डिस्प्ले होना चाहिए और उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, कॉलन का, और यहाँ हमने यहाँ पे कॉमा यूज़ किया और यहाँ पे आ गया अपना जो भी हमने नेम एंटर किया है वो। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट शो हो जाएगा। नाउ अगर हम बात करें वेरिएबल की, थोड़ा सा और डिटेल में अगर इसको अंडरस्टैंड करें, तो जब भी हम इसमें नेमिंग देते हैं, वेरिएबल की नेमिंग के लिए भी हमें थोड़े से रूल्स को फॉलो करना होता है पाइथन में। उसके लिए हमें क्या क्या फॉलो करना होगा, नंबर वन, जो हमारा नेम, हम वेरिएबल का नेम देंगे वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे हमने 1 ABC या कुछ भी हमने दिया है, ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर से हमारा स्टार्ट नहीं होना चाहिए। हम लिख सकते हैं एज 20, कोई भी वेरिएबल अगर हमें लेना है, एज लिख दिया, अगर हमने 1 एज लिखा तो ये क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये इसको नेगलेक्ट करेगा। अगर हम बात करें नंबर की, तो ये नंबर क्या कंटेन, अगर नेम की अगर हम बात करें तो उसमें लेटर्स भी आ सकते हैं। जो भी हम नेम लेंगे वेरिएबल का, उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेटर्स को कंटेन कर सकते हैं, उसमें हम नंबर्स को कंटेन कर सकते हैं, एंड अंडरस्कोर का भी, हम इन तीनों चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं, लेटर का, नंबर का और अंडरस्कोर का। ओके, और थर्ड थिंग हमें क्या ध्यान रखना होता है कि इसमें स्पेस अलाउ नहीं होता। सपोज कि हमने दिया माई एज, ओके, अब इन दोनों को अगर हमें लिखना है तो इसके बीच में हमें क्या यूज़ करना होगा, अंडरस्कोर का, जिससे ये हमारा क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल शो होगा। इनके बीच में हम स्पेस शो नहीं कर सकते। और सेकंड थिंग क्या होगी, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि ये जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए अपना, ये केस सेंसिटिव रहेगा। ओके, केस सेंसिटिव मतलब इसमें ये एज अगर हम ऐसे लिखेंगे और हमने एज को ऐसे लिखा, मतलब कैपिटल और स्मॉल जो अल्फ़ाबेट का हम यूज़ करते हैं, ये दोनों ही डिफरेंट, इनको दोनों को अलग अलग ये क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। अगर हम इसके अंदर जो हम कीवर्ड का यूज़ करते हैं, हमने पाइथन के अंदर क्या क्या कीवर्ड्स को हम अवॉइड करते हैं, हम इफ़ का, फोर एंड वाइल एक्सेट्रा, हम ऐसे कीवर्ड को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, किसमें,
जो हम वेरिएबल का नेम देंगे ना, उसमें हम किस किस को अवॉइड करेंगे, इफ़ को, फोर को और वाइल को। इन कीवर्ड्स को हमें वेरिएबल का, जब भी हमें वेरिएबल को डिफाइन करना है, इन कीवर्ड्स का हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Python data type which Python data type is an ordered collection of item where the item are separated by commas and enclosed in parentheses and cannot be changed once created. अब ये हमें बोल रहे हैं कि जब भी हम एक ऑर्डर में हमने आइटम्स लिए हैं, ओके, एलिमेंट्स हो सकते हैं, आइटम हो सकते हैं, हमने उनको ऑर्डर में कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब कई सारे आइटम हैं तो अब उनको अलग अलग भी तो डिफाइन करना होगा। इसके लिए हमें अगर हमें उनको अलग अलग करना है तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज़ कर लिया, और उनको एनक्लोज करने के लिए पैरेंथेसिस का हमने यूज़ कर लिया। बट अब अगर हमने जब ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर कर लिया है, हमने डाटा ले लिया, उसको सेपरेट कर दिया और पैरेंथेसिस का यूज़ कर लिया, तो अब हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ टपल। टपल हमारी क्या होती है? अगर हम टपल को अगर हम डिफाइन करें तो बेसिकली ये क्या है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है आइटम का, और ये क्या होता है, इम्यूटेबल। ओके, इम्यूटेबल। ओके, ये हमारा क्या होगा, मतलब हम इसको एक बार जब हमने इसमें डिफाइन कर दिया तो उसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, और इसके अंदर जो है डुप्लीकेट वैल्यूज़, जैसे हमने कोई भी डाटा एंटर करवाया है, ओके, जो भी हमने आइटम्स लिए हैं उसमें जो हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी हम अपीयर करवा सकते हैं। ओके, जैसे सेम वैल्यू अगर हम हमारी हैं तो वो भी मल्टीपल टाइम हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो अपनी टपल है, इसमें टपल में हम सेम वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स अपीयर करवा सकते हैं। ओके, एंड अगर हम बात करें लिस्ट की, तो व्हाट इज़ लिस्ट? अगर इसका एक एग्जांपल लें टपल का, तो वो हमारा क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, कलर लिए हैं। ओके, हमने कलर एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने कलर डिफाइन कर दिए, रेड, एंड हमने ले लिया ग्रीन। ओके, ये टू हमारे क्या हो गए, कलर, और हमने इसको प्रिंट करवा दिया। ओके, किसको, कलर्स को। तो क्या ये अब अगर हम यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरर शो होगा, किस लिए कि हमने जो हमने इसमें क्या नहीं किया है, इसमें जो हमने कलर वैल्यू है, अगर हम ज़ीरो लेते हैं तो वो हमें क्या शो करेगा, वो हमें एरर शो करेगा। अगर हमने कलर की वैल्यू अगर हमने ज़ीरो ली है, अगर हमने कलर को ऐसे डिफाइन कर दिया ज़ीरो करके, तो ये हमें क्या कर देगा, एरर शो करेगा। अगर हमने डायरेक्ट इसमें नेम दिए हैं जैसे रेड ग्रीन ब्लू सेपरेट करके, तो वो हमें आउटपुट शो करेगा जैसे रेड ग्रीन ब्लू। ओके, हम इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते टपल को। और अगर हम बात करें लिस्ट की, तो लिस्ट हमारा क्या होता है, लिस्ट में ये भी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है आइटम्स का, जिसमें हम क्या करवाते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ को हम ऐड करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। बट ये जो हमारा लिस्ट होता है, ये होता है म्यूटेबल, जिसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक बार जब हमने डाटा को एंटर किया तो उसके बाद हम उन एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। सपोज़ कि अगर हम एक इसका एग्जांपल लें लिस्ट का, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो फॉर एग्जांपल हमने फ्रूट लिए। ओके, फ्रूट का हमने एग्जांपल लिया, इसको हमने इक्वल किया, इसमें जो ये है अपनी लार्ज ब्रेसेस का हम यूज़ करते हैं लिस्ट के लिए। अब हमने पहला ले लिया अपना एप्पल। ओके, सेकंड हमने ले लिया अपना चेरी। ओके, ये हमने टू एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारी लिस्ट में ये फ्रूट हैं। अब हमने उसको क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। ओके, ये हमने दे दिया फ्रूट, ये हमारा प्रिंट हुआ। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हमें एप्पल के प्लेस पे हमें मैंगो करना है। ओके, तो ये हमारा लिस्ट में पॉसिबल हो सकता है। लिस्ट में अब हम इसको चेंज करना है तो हम क्या लेंगे, हमें फ्रूट्स में क्या चाहिए, जो हमने क्या लिया है, फ्रूट। फ्रूट जो भी वेरिएबल का नेम लेंगे, अगर हमने यहाँ पे फ्रूट्स लिखा है तो हमें यहाँ पे जो नाम देना होगा, क्या देना होगा, वेरिएबल का फ्रूट्स ही देना होगा। बट मैंने क्या लिया है, फ्रूट, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, फ्रूट। फ्रूट डॉट हम इसमें किसका यूज़ करते हैं, एक कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे, अपेंड। ओके, इसके थ्रू जैसे ही हमने अपेंड लिखा और उसमें हमने डिफाइन कर दिया मैंगो, हमने यहाँ पे लिखा मैंगो। अब ये क्या करेगा,
अब जो हमारा आइटम है उसने क्या कर दिया, ए और बी को, ए और बी के साथ साथ हाँ इसने क्या ऐड कर दिया, अपना मैंगो को भी इसमें ऐड कर दिया। अपेंड से हम क्या करवा सकते हैं, ए और बी तो मतलब जो एप्पल था, चेरी था, ये तो रहेंगे ही, इसके साथ हमने मैंगो को ऐड करवा दिया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी लिस्ट जनरेट हुई। ये ऑर्डर्ड होती है, म्यूटेबल होती है। और सेकंड थिंग, इसमें भी जो वैल्यूज़ हैं, अगर हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ चाहिए वो हम लिस्ट में इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, लिस्ट हमें अलाउ करता है डुप्लीकेशन के लिए। अगर हम बात करें सेट की, तो सेट क्या है, अपना सेट में क्या रहेगा, ये एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, एक यूनिक आइटम हम इसमें यूज़ करते हैं, किसमें, सेट में। इसमें हमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होती। ओके, नाउ अगर हमने कोई, जैसे हमने नंबर्स लिए हैं, ओके, ये हमने लिया नंबर्स का वेरिएबल, और हमने इसको, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं ना जो मैं लिख रही हूँ, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी आ रही है इसमें, नंबर्स। ओके, ये इसमें हमने लिया, ब्रेसेस के अंदर हमने इस नंबर्स लिया 1 2 3। ओके, ये हमारा हो गया। अब हमने प्रिंट करवा दिया। अब हम जब इसमें प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट हमने किसको करवाया, नंबर को। ओके, प्रिंट हमने करवाया नंबर्स को, इसमें हमने लिखा नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर हमने इसमें ऐड करना है किसी भी नंबर को, सेम थिंग हम इसमें करेंगे जैसे हमने फ्रूट में किया था। तो जो हमने वेरिएबल लिया है, हमने नंबर्स लिए हैं, तो नंबर्स में हम डॉट लगाएंगे। हमने ऐड कर दिया, इसमें हमने 5 को ऐड कर दिया, तो अब हमारी जो नंबर जो रिप्रेजेंट होंगे वो हमें 1 2 3 एंड 5 रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, अपना इसमें हम ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। इसमें कोई भी डुप्लीकेट अगर एलिमेंट है हम उसको इंसर्ट नहीं करेंगे, और हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने 5 को, क्योंकि पहले हमारे पास क्या था, 5 एलिमेंट नहीं था, अब हमने 5 को भी इंसर्ट करवा दिया इसमें, तो मतलब चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं। अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, अपना रह गया ऑप्शन डी, डिक्शनरी। अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये अपना अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। ये भी जैसे हमारा सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है, तो डिक्शनरी भी हमारी क्या है, अनऑर्डर्ड। ओके, एंड इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, जब भी हमें कलेक्शन डाटा को इंसर्ट करवाना है, तो उसमें की वैल्यू पेयर का हम यूज़ करते हैं, किसमें, डिक्शनरी में। ओके, एंड की वैल्यू का अगर हम यूज़ करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, जो की होती है, जो भी हम की लेंगे, ये हमारी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। वैल्यू के अंदर जो भी हमें वैल्यू देनी है, जैसे हमने की हम किसको बोल रहे हैं, जैसे हमने एक एलिमेंट, एक वेरिएबल लिया नेम। ओके, इसमें हमें नेम में अगर हमने ए आरव या फिर कुछ और हमने प्रिंट करवाया है, ओके, ये हमने लिया ए, ये हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू। ओके, यहाँ पे हम नंबर भी ले सकते हैं, जैसे हमने अगर एज एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर ये एज क्या हो जाएगा, हमारे लिए की हो जाएगा डिक्शनरी में। और एज अगर 20 अगर हमने ली, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है डिक्शनरी को। इसमें हम कैसी जो अपने वो ब्रैकेट्स हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, करली ब्रैकेट्स का हम यूज़ करते हैं जब भी हमें डाटा को इंसर्ट करना है। जैसे हमने लिया स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट के अंदर हमने क्या ले लिया, करली ब्रैकेट्स ली, जिसमें हमने नेम इंसर्ट करवा दिया, और नेम के साथ फिर हमें नेम भी साथ में देना होगा। ऐसे हमने लिस्ट बनाई। उसके बाद हमने एक एज ले लिया वेरिएबल, जिसमें हमने 20 करवाया, हमने सिटी ले लिया, तो उसको करली ब्रेसेस से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं। ओके, और जैसे ही हम वेरिएबल लिखते हैं तो उनके बीच में हम किसका यूज़ करते हैं, कॉलन का। ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे, कॉलन का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम वैल्यूज़ को देते हैं। ओके, वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। ये इसमें हमें 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। नंबर 1 क्या होता है, ये अनऑर्डर्ड रहेगा, मतलब इसमें ऑर्डर फिक्स नहीं रहता। हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी आइटम को हम इंसर्ट करवा सकते हैं, ये अपना रहेगा अनऑर्डर्ड। ठीक है, अगर हम बात करें अनऑर्डर्ड की। और सेकंड थिंग, जो भी हमारी की है वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ओके, एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, म्यूटेबल। हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें जो भी हम डाटा देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो चेंज हो सकता है। ओके,
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. One second. Which of the following best describe an immutable variable in Python? अब हमने म्यूटेबल इनम्यूटेबल बहुत सारे थिंग्स की यहाँ पे हमने बात की थी. तो अब हम बात करते हैं इम्यूटेबल की. अब अगर हमें यहाँ पे इम्यूटेबल की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वेरिएबल है. इम्यूटेबल मीन्स क्या होता है कि जिसको हम चेंज ना कर सकें. तो हमारे पास यहाँ ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, चेंज. हम वेरिएबल को की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा. अगर हमने ऑटोमेटिकली डिक्लेयर किया है, फर्स्ट असाइन किया है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. क्योंकि हमें कैसे वेरिएबल के बारे में बताना है, जो इम्यूटेबल हो. इसमें ऑप्शन थर्ड में क्या गिवन है, नॉट टू बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन. बिल्कुल, जो इम्यूटेबल का मतलब ही यही होता है कि एक बार जब हमने क्रिएट कर दिया वेरिएबल को, उसके बाद जो उसमें वैल्यू हमने इंसर्ट किए हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर. अ वेरिएबल कैन बी होल्ड अ सिंगल वैल्यू सच एज इंटीजर एंड फ्लोट. ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, इम्यूटेबल वेरिएबल. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी. व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ पाइथन एक्सप्रेशन 17. ये हमारा जो हमने इसमें इसका यूज़ किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोर. क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीज़न. ओके. जब हम 17 को फ्लोर डिवीज़न करेंगे 5 से, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेटर हेयर. तो हमें मैंने पहले ही बता दिया, बट इसको हम बोलेंगे क्या, फ्लोर डिवीज़न. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर. ओके. ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोर डिवीज़न. फ्लोर डिवीज़न में अगर हम बात करें, ये एक्चुअली होता क्या है. फ्लोर डिवीज़न में हम क्या करवाते हैं, रिटर्न करवाएंगे एक, अगर हमारा लार्जेस्ट इंटीजर है. ओके. अगर हमें उसको, जैसे हमने डिवाइड कर दिया 17 को 5 से. ओके. यहाँ पे अब जो हमारा क्वेश्चन बचेगा वो कितना रहेगा, 3. एंड जो रिमाइंडर रहेगा वो कितना रहेगा, रिमाइंडर रहेगा अपना 2. ओके. हम इसमें किसका ध्यान रखते हैं, अपना क्वेश्चन का. तो 3 फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the expression 10 plus multiply 3 and this in which operator will be evaluate first. अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें, जैसे हम पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते हैं, वो कैसे यूज़ करेंगे, इनकी प्रेसिडेंसी के बेस पे. अगर हम बात करें एक्सप्रेशन की, तो ये एक्सप्रेशन है क्या, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, एक्सप्रेशन में हम क्या देंगे, वैल्यूज़ भी देंगे. ओके. वेरिएबल्स भी हम इसमें देते हैं, और हम इसका ऑपरेटर्स का भी हम इसमें यूज़ करते हैं, और जिससे हमें क्या होगा, रिजल्ट प्रोड्यूस होगा. ओके. इससे क्या होगा, जब हम इन सब चीज़ों को कंटेन करते हैं किसमें, एक्सप्रेशन में, हम वैल्यूज़ को कंबाइन कर सकते हैं, वेरिएबल्स को, ऑपरेटर्स को जब हम कंबाइन करेंगे, इससे हमारा क्या होगा, रिजल्ट जनरेट होगा. ये हमारी क्या हो गई, एक्सप्रेशन. ओके. अगर हम ऑपरेटर की बात करें, तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिकल ऑपरेटर है, अपना कंपैरिजन है. अरिथमेटिकल में हम किन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे हमने यूज़ किया प्लस माइनस डिवाइड, ये सारे अपने किस में आ जाएंगे, अरिथमेटिक में. अगर हम बात करें कंपैरिजन ऑपरेटर की, कंपैरिजन ऑपरेटर में हम किन का यूज़ करते हैं, इक्वल टू, नॉन इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन, लेस देन. ऐसे हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं. ओके. एंड थर्ड वन क्या हो जाएगा हमारा, लॉजिकल. लॉजिकल हम इसका ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं. ओके. लॉजिकल में हमारा क्या रहेगा, एंड नोट, इनका हम यूज़ करते हैं, एंड का और नोट का. एंड अगर हम असाइनमेंट की बात करें, तो असाइनमेंट में हम क्या करेंगे, असाइनमेंट में हम इक्वल टू, प्लस, इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनका हम यूज़ करते हैं. पर हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हम प्लस और माइनस का जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमसे क्वेश्चंस, ये जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ये जो छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, ये हमें रिमेंबर रखने चाहिए, क्योंकि ये हमें पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में. जैसे हमने असाइनमेंट का यूज़ किया, तो हमसे पूछा जा सकता है कि इसमें जैसे हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है, इसके साथ क्या होना चाहिए, इक्वल साइन से पहले हम ऑपरेटर को प्रेजेंट करते हैं, किसमें, असाइनमेंट में. जो हम जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारा जो ऑपरेटर आता है वो पहले आएगा, और इक्वल टू हमारा किस में आएगा, बाद में आएगा.
अगर हम बिटवाइज़ की बात करें तो बिटवाइज़ भी अपना क्या है, एक ऑपरेटर होता है। ओके, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऐसे हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। अगर हम मेंबरशिप ऑपरेटर की बात करें तो मेंबरशिप में क्या रहेगा कि हमें जो मेंबर है वो इन और नॉट इन का हम इसमें यूज़ करते हैं। ओके, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं। और अगर हम प्रेसिडेंसी की बात करें, प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रेसिडेंस का मतलब होता है जो भी ऑपरेटर, जैसे हम प्लस माइनस इन सब का यूज़ करते हैं, तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए भी हमें किसका यूज़ करना होता है, एक प्रेफरेंस का हम यूज़ करते हैं। किसका, प्रेसिडेंस, मतलब हमें प्रीफर करना होता है कि सबसे पहला ऑपरेटर हम क्या यूज़ करेंगे जब हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, एक्सप्रेशन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम कौन से ऑपरेटर को हम सबसे पहले लेंगे। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारा क्या होगा, सबसे पहला मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे अपना है प्रेसिडेंस, नंबर वन पे जो प्रेसिडेंस हम प्रेफर करते हैं, कौन से ऑपरेटर, ये अपना ऑपरेटर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सबसे पहले अगर हमने पूरी, हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर जो सबसे पहला होगा पैरेंथेसिस का हम यूज़ करते हैं। अगर पैरेंथेसिस अगर कहीं पे भी हमें इक्वेशन में मिलते हैं तो सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे। पैरेंथेसिस सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो वो हमारा होता है ये, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, पावर, एक्सपोनेंट का हम यूज़ करते हैं। किसका, पावर का हम यूज़ करते हैं। अगर हम थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो वो अपना आता है, थर्ड नंबर पे हमारा हो जाएगा जैसे प्लस, मल्टीप्लाई, या फिर माइनस मल्टीप्लाई, या फिर नेगलेक्ट, इसको बोलते हैं यूनरी प्लस माइनस, या बिटवाइज नोट का हम यूज़ करते हैं। बिटवाइज नोट को हम कैसे यूज़ करेंगे, ऐसे। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इस को हम यूनरी प्लस और इसको बोलेंगे माइनस, और ये हमारा हो जाएगा बिटवाइज नोट। ओके, फोर्थ नंबर पे अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें, फोर्थ नंबर पे हम कौन से एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, फोर्थ नंबर पे हम करेंगे मल्टीप्लाई के साथ साथ इनके ही इक्विवेलेंट क्या होता है, अपना डिवाइड, और ये अभी हमने फ्लोर डिवीज़न का यूज़ किया था, और ये हमारा क्या होता है, मॉड्यूल, इनका हम यूज़ करते हैं। ये इक्वल ही उस पर जब ये हमें गिवन होते हैं तो हम इनको एक इक्वल लेवल पे हम रखते हैं। ये मल्टीपल डिवीज़न का हम यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए। ये मल्टीप्लिकेशन का है, ये अपना डिवीज़न का सिंबल है, ये अपना फ्लोर डिवीज़न का है, ये मॉड्यूल का है। ओके, एंड फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो किसको प्रेफर करेंगे, सबसे पहले हम प्लस को, उसके बाद हम किसको यूज़ करेंगे, माइनस को। ये अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हम सिक्स नंबर पे बात करें, सिक्स नंबर पे हम प्रेसिडेंसी किसके रखेंगे, ये अपना लेस देन, और ये अपना ग्रेटर देन की अगर हम बात करें तो इसमें बिट वाइज जो होता है, इसको बोलते हैं बिट वाइज शिफ्ट। ओके, बिटवाइज शिफ्ट का हम यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें सेवन्थ नंबर पे हम क्या यूज़ करेंगे, अपना ये होता है अपना बिटवाइज एंड, क्या होता है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं। ओके, एंड एट्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो ये अपना हो जाएगा दिस वन, इसको हम बोलेंगे बिटवाइज एक्सोर, क्या होता है, बिटवाइज एक्सोर का हम यूज़ करते हैं। अगर नाइन्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो नाइन्थ नंबर पे हम क्या करते हैं, इसको हम एक डॉट बोल सकते हैं। एंड अगर हम टेंथ की बात करें, टेंथ नंबर पे हम किसको जब भी हमें एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तब हम करेंगे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इनका हम यूज़ करते हैं। ये हमारे क्या है, कंपैरिजन। और 11th नंबर पे अगर हम बात करें तो ये हमारे हो जाएंगे नोट को हम कैसे यूज़ करेंगे, लॉजिकल नोट हम इसको बोल सकते हैं। फिर हमारा एंड हो जाएगा, फिर हमारा और हो जाएगा, ये क्या होते हैं, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और लास्ट वन में हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे लास्ट में जो हमारा आता है 14th नंबर पे अगर हम बात करें तो ये अपना होता है असाइनमेंट। क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें हमने अभी यूज़ किया था इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, हम इनका यूज़ करते हैं। ओके, नाउ 1 second, come to the point, this one, ये हमारा क्या हो गया। हमें इसमें क्या करना है, हमें बताना है जो फर्स्ट जो इवेल्युएट करेंगे तो सबसे पहले कौन सा जो
ऑपरेटर है उसको इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहला अपना क्या आता है, एक्सपोनेंशियल, जो हमने किस पे कौन से नंबर पे पढ़ा था, सेकंड नंबर पे अपना क्या आता है, एक्सपोनेंशियल। ओके, सेकंड नंबर पे पढ़ा था ना एक्सपोनेंशियल। तो ये अपना क्या है, और एक्सपोनेंशियल से पहले हमने क्या पढ़ा था, पैरेंथेसिस का हमने पढ़ा था, क्योंकि सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम करेंगे एक्सपोनेंशियल को। और अब हम इसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल के बाद हम मल्टीपल को यूज़ करेंगे, फिर एडिशन को करेंगे, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक प्रेसिडेंस होगा इसका, ऑपरेटर्स का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, 5th चैप्टर इज completed।